हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा OTE यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होती है और इस पे कैसे क्या है, इस पे ट्रेड कैसे करते हैं, किसको बोलते हैं। तो बेसिकली OTE ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का मतलब ही ये है कि सही जगह पे ट्रेड एंटर कैसे करें। बहुत ही सिंपल है और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं वही है सब कुछ, बस थोड़ा सा मैं आपको बताया तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में क्या होता है। दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका है फिबोनाची का यूज़ करके आप अपनी OTE ढूंढोगे। दूसरा तरीका है प्रीमियम या डिस्काउंट के लॉजिक पे, यानी सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है प्रीमियम डिस्काउंट, उस पे आप अपनी ट्रेड लोगे। और अगर आप ध्यान से समझोगे इस बात को तो आखिर में आपको ये समझ आएगा कि जो फिबोनाची होता है और सप्लाई डिमांड का जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है, दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज़ आपको निकल के आती है, सेम ही चीज़ बता रही है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एंट्री ढूंढनी है कि कब मैं एक बाय साइड की एंट्री लूँ, क्योंकि अप ट्रेंड में है कंटिन्यूशन के लिए। तो मैं फिबोनाची को लगाऊंगा, ठीक है। और मैं देखूंगा कि इसका जो गोल्डन जोन है, यानी 0.6 से 7 के बीच वाला, ये जो जोन है इसी जोन को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। और यहीं के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि कोई मुझे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल जाए। अब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, या तो फेयर वैल्यू गैप, या इम्बैलेंस, या ऑर्डर ब्लॉक, या ब्रेकर ब्लॉक। ICT के हिसाब से हम यही देखते हैं। यहाँ पे हमारा MSS हो गया था, और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे एक FVG दिखाई दे रहा है। और अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास जो लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल है ये दोनों कैंडल्स है। और अगर आप ओल्ड ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो ये जो लास्ट वाली कैंडल है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमने टोटल मार्क कर लिया। अब अगर आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेडर है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, मैं एकदम वही बातें बताऊंगा। तो आप इस फेयर वैल्यू गैप के, यानी अराउंड इसका जो मीन थ्रेशोल्ड निकलता है, मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, तो अराउंड अराउंड यहाँ पे इसका 50% होगा, ठीक है। तो आप या तो इस लेवल पे आते हुए ट्रेड लोगे, क्योंकि एक तो डिस्काउंट पे है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड निकल रहा है, यानी इसका जो 50% है। तो या तो आप इस पे ट्रेड लोगे, या तो अगर आप मेरे तरीके से चलते हो कि इसको इम्बैलेंस समझते हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। आप ट्रेड लोगे ऑर्डर ब्लॉक पे। अब जैसे मैंने आपको समझाया ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में, दो किस्म के ऑर्डर ब्लॉक है, ये और एक ये। मेरा तरीका होगा तो जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बॉडी छोटी है, तो इसकी विक्स विक जितना है उतने जोन में जब मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। अगर आप लेटेस्ट तरीके के हिसाब से चलते हो तो आप जैसी मार्केट यहाँ पे आएगा तो ट्रेड प्लेस करोगे। क्यों? क्योंकि 0.7 प्रॉपर डिस्काउंट है, और 0.6 और 0.5 के बीच का जो जोन होता है ये आपका गोल्डन जोन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब प्रीमियम और डिस्काउंट आप देख रहे होते हैं तो 0.7 के आसपास के जो लेवल होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, यानी यहाँ पे आप जब ट्रेड प्लेस करोगे तो उसकी विनिंग रेशियो ज़्यादा होगी। चलो, इसके कुछ हम एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका लास्ट जो हाई ब्रेक हुआ अप साइड को, और इसके बाद ये यहाँ से कहीं कहीं इस तरीके से ब्रेकिंग हुई है। तो ये जब यहाँ पे MSS हुआ तो इसके बाद अब आप ट्रेड कहाँ प्लेस करोगे? ऑर्डर ब्लॉक पे। तो आपकी जो लास्ट कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, और आपका जो फिबोनाची अगर आप यहाँ से लगाते हो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आपका यहाँ पे फिबोनाची का 0.7 के आसपास का लेवल भी आ रहा है यहाँ पे। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, इसका भी आप मीन थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं, पर ये लास्ट कैंडल का वाला ऑर्डर ब्लॉक है तो इसमें एंट्री काफ़ी होती है। तो अगर आप इसका मीन थ्रेशोल्ड भी निकालते हो तो आप देखोगे बिल्कुल 0.7 पे टच करोगे, तो उसके बाद आपको इसको हटाता हूँ मैं थोड़ा सा। आपका SL होगा यहाँ पे इसके जस्ट नीचे, जैसे मैंने आपको बता रखा है। एटलीस्ट आप 1:2 भी टारगेट करोगे या लास्ट हाई टारगेट करोगे अपना, तो भी मार्केट ने आपको वो पूरा करके दे दिया यहाँ पे।
फिर उसके बाद तो आप देख सकते हो इतना बड़ा मूव आया इसकी वजह से, ठीक है। ये आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है जिसमें आपने फिबोनाची का यूज़ भी करा और एक डिस्काउंट देखा। अगर सेल कर रहे होते तो हम प्रीमियम देखते हैं। कुछ नहीं है, यही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तभी तो कहता हूँ जितना नाम दिए गए हैं आईसीटी में उतना कुछ है नहीं इसके अंदर। वही बेसिक सप्लाई डिमांड पुरानी चीज़ है जिसको रीनेम किया गया है। तभी मैं आप लोगों को बार बार इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि आईसीटी में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको डरा रहा है या जिससे आपको डरना चाहिए। सब कॉमन और पुरानी चीज़ें है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा रीनेम किया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं जिससे आपको डरना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेशक ये अगर हम देखें तो उतना क्लीन एग्जांपल नहीं है, पर यहाँ पे आपको फिबोनाची लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको अब आप यहाँ ट्रेड कहाँ पे लोगे, इस पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगी अगर आप मेरे लॉजिक से चलते हो। वो है कि फेयर वैल्यू गैप जो है उस पर ट्रेड प्लेस करना, ठीक है। और ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। अब आप इसका निकालोगे मीन थ्रेशोल्ड, जो कि इधर इधर पे आपका मीन थ्रेशोल्ड आ रहा है। तो अगर आप फेयर वैल्यू गैप लेटेस्ट वाली ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री मिलती है। अगर आप इसकी इम्बैलेंस लेते हो तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आया। तो मेरे लिए ट्रेड नहीं थी, लेकिन नए तरीके से जो ट्रेड करता है उसके लिए ट्रेड थी। यही एक चीज़ है, जो नया तरीका है उसमें आपको ट्रेड ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उसके फिर फेलियर होने के चांस ज़्यादा है। लेकिन आप देखो जो भी पुराना तरीका है ट्रेड करने का जो मैंने आपको दिखाया, उसमें मूव भी बहुत बड़ा आता है और आपका एसएल भी छोटा होता है। बस ये एक फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे ट्रेड आपके लिए है। अगर आप जो भी सुन रहे हो, अगर आप मेरा फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है फिर यहाँ पे अभी मार्केट आपको वो ट्रेड नहीं दिया, ठीक है। तो यही है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का लॉजिक, और कुछ भी नहीं है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तभी तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई जाती है, उतना होता नहीं है। यहाँ कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा है, सीधा मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकल जा रहा है। तो आपको एग्जांपल कैसे दिखाऊं। एक ब्रेक ब्रेक ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एमएसएस हुआ है सॉरी। और इसमें मार्केट यहाँ से आ रहा था, तो इसको आप एमएसएस बोल नहीं सकते। हुआ तो ये एमएसएस ही है, पर मैं ऐसा चीज़ को एमएसएस इसलिए नहीं मानता कि मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि स्ट्रक्चर इस तरीके का आया एटलीस्ट तब तोड़े। ये स्ट्रक्चर तो साइडवेज है, यही चीज़ होती है। तो मैक्सिमम लोग आपको ऐसे में दिखा देता, वैसे में भी मैं आपको दिखा तो सकता हूँ वो चीज़ कि आपका जो लास्ट सीरीज ऑफ कैंडल है वो ये दो कैंडल्स है, और इसका जोन लास्ट कैंडल का अगर हम जोन लेके चले तो मार्क करता हूँ, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल गई है, ठीक है। तो आपके मार्केट आपके जोन में आके यहाँ से ऊपर निकल गया है। बट मैं आपको एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन होगा इस चीज़ को मार्क करने में, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया ऊपर से नीचे। मार्केट तो पहली साइडवेज आ रहा है पूरा प्रॉपर एकदम, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बाकी आप समझदार है, ये चीज़ मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जितनी चीज़ें मैंने बता दी वही है। तभी मैं आपको हमेशा शुरू से लेके फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह सिखाते आ रहा हूँ। फिबोनाची का यूज़ करना है आपको। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री उसी को बोलते हैं जो आप एकदम लास्ट अपने प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे आप ट्रेड को प्लेस करते हो, डिपेंड करता है बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। सिर्फ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। सो इसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत सिंपल चीज़ है। मैं आपको जैसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको वही चीज़ें वैसे ही फॉलो करनी है। बहुत इजी मार्केट को लेके चलो, सिंपल मार्केट को लेके चलो। जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना आपके लिए टफ हो जाए, क्योंकि जितनी चीज़ें आप टेक्निकल को लेके चल रहे हो टेक्निकल नहीं है उतना। उससे ज़्यादा आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी मैनेजमेंट, खुद पे कंट्रोल, उस पर काम करना होता है। तो आप इसी को इतना टफ बना दोगे तो उस पर तो काम ही नहीं कर पाओगे कभी। वैसे भी टेक्निकल एनालिसिस मुश्किल है 20-30% का काम है, बाकी सारा काम 70% काम तो आपका अपने आप को मैनेज करना है। तभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी है, ये चीज़ें सीखनी है तो इसको लाइट रखना है। मतलब अगर आप चूज़ करते हो कोई एक चीज़, सिंपल चूज़ करो। आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखोगे, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर देखोगे, ओटीई लगाओगे, मतलब ओटीई फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, प्रीमियम डिस्काउंट फिबोनाची की यूज़ से, और उस पर एंट्री रहोगे, बात खत्म। ये एक आपकी एक सिंगल स्ट्रेटेजी बन गई। आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेडर हो तो फिर फेयर वैल्यू गैप आप ट्रेड करोगे। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि उससे पहले इम्बैलेंस है कि नहीं है, तो आप इम्बैलेंस पहले चेक करोगे।
इम्बैलेंस क्रॉस होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करोगे। ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी होगी, लेकिन हर केस में आप पहले स्ट्रक्चर देखोगे। आप लिक्विडिटी ट्रेडर हो तो पहले आप लिक्विडिटी चेक करोगे, लेकिन उससे पहले आप मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे, और जहाँ पे आपको लगता है लिक्विडिटी स्वीप हुआ, वापस रिवर्स हुआ, तो आप एंट्री लोगे। तो इस तरीके से आप अपने अपने हिसाब से ट्रेड को चूज़ करोगे, और जो आपने चूज़ कर लिया सिर्फ उसी चीज़ में आपको मास्टर बनना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है। पहले बैक टेस्ट करो, कम से कम 50 100 200 300 चार्ट पे बैक टेस्ट करो उस चीज़ को, ट्रेड्स लो, बार रिप्ले पे चेक करो, देखो कि क्या हो रहा है, और हर इस एक चीज़ को मास्टर करो। सिर्फ इतना आप सीख, अब अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगा ना, और भी कंसेप्ट, इलेड वेव हो गया, बहुत सारी चीज़ें, सप्लाई डिमांड, तो उनमें से अगर कुछ सीखने को मिलता है, उस एक ही चीज़ पे साल भर ट्रेड करो, बैक टेस्ट करो, साल भर पेपर ट्रेड करो, और एक ही चीज़ को मास्टर करो। मल्टीपल चीज़ें मत लेकर आओ, सारी चीज़ें ऐड मत करो एक साथ। मैं टीचर हूँ, इस समय मैं आपका टीचर हूँ, मुझे आपको सिखाना बनता है, तो मेरे को आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, लेकिन आपको वो चूज़ करना है जो आपके लिए बेस्ट होगा, मतलब समझ रहे हो। आपको सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी एक साथ, कि अब आप लिक्विडिटी भी देखोगे, फिर आप ये भी देख रहे हो, फिर सप्लाई डिमांड भी देख रहे हो, फिर देख रहे हो कि लेड वेव भी, कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज़ कुछ बताएगी, एक चीज़ कुछ बताएगी, तो एक सिंगल चीज़ लो। देखो सबसे सिंपल बेसिक पैटर्न है ये वाला, ठीक है। ये सबसे बेसिक पैटर्न है। इसमें क्यों बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, मार्केट वापस आ रहा है आपकी ओटीई से, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से मार्केट वापस गिर जा रहा है। सबसे सिंपल, इसी को प्रैक्टिस कर लो। चाहे आप बियरिश ही स्ट्रक्चर पे बुलिश ही ट्रेड की प्रैक्टिस करो, आप बियरिश देखो ही मत, आप अपने आई को ट्रेन कर लो कि आप सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखोगे और इसी पे ट्रेड लोगे, तो आपकी अराउंड 50-60% के आसपास विन रेट आएगा, अगर आप एग्जैक्ट सही से करोगे तो। और जहाँ आपका 50-60 विन रेट आया, तो यहाँ पे 1:3 आपको आराम से मिलता है, आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो, काम खत्म। यही आपकी ट्रेडिंग है, और इसी को ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बोलते हैं बेसिकली, कि सही जगह पे ट्रेड लगाना और उसे विन रेट बनाना। तो सही जगह पे ट्रेड होती है, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, फिबोनाची का यूज़ कर लो, पीएम डिस्काउंट को समझो, सही जगह पे एंट्री प्लेस करो, एसएल लगाओ, यहाँ लगाओ, चाहे आप जो जो मैंने आपको बताया वो आपको पता है, उस हिसाब से आप ट्रेड को प्लेस करो। तो यही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है, बाकी कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।